हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। संडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो बस मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बहुत लेज़ी, बहुत लेट मॉर्निंग स्टार्ट होती है हमारी। 8:30 मेरे ख्याल से, मे बी 8:30। मैं जल्दी जग गई थी, बट अविका बगल में लेटी थी ना, तो इसकी वजह से। तो बस मॉर्निंग है, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग तो विश कर देती हूँ। तो अभी आई थी ड्राइंग रूम में, सब कर्टन को फोल्ड करके उसके बाद से फिर आगे का मतलब रूटीन अपना शुरू करूँगी। तो थोड़ी देर बालकनी वगैरह में खड़ी रही। उसके बाद से फिर मैंने कहा चलो अब आगे का रूटीन, मतलब आगे बढ़ाती हूँ, दिन शुरुआत करती हूँ अपने दिन का। तो ये किचन में जो है कुछ चीज़ें मैं रात में ही कुछ भिगो के गई थी, जैसे मूंग दाल, चना। आज मुझे बनाना है, मैं मसाले वाले चने के साथ आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ चूड़ा। और ये हस्बैंड के लिए लहसुन और मेथी भिगोती हूँ, और हम लोग सबके लिए बादाम। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, आप लोग शेयर देखते ही होंगे। और पीछे से जब तक मैं वाइप वगैरह कर रही थी स्लेव और गैस स्टोव, तब तक अविका जग के आ गई थी। तो जब सो के उठती है ना, थोड़ा इनको पैम्पर करना पड़ता है, मुझे अपने से चिपकाना पड़ता है। तो बहुत देर तक अपने हस्बैंड के पास थी, लेकिन रोने लगी तो ये मतलब आ गई उतर करके। और अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, दूध देने से पहले ना, मेरे रोज़ का है, पहले मैं मलाई खाली करके हटा देती हूँ। उसके बाद से ही मैं दूध आके मतलब करती हूँ। और जो एक भगोना होता है उसको मैं भिगो देती हूँ, पतीला, क्योंकि उसको धुल दो तो फिर वो सही रहता है। और एक भगोने में दोनों दूध खाली कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अविका को कुछ चीज़ें दी थी खेलने को, वो उन्होंने पूरा नीचे गिरा दिया है। तो ये आप देख रहे हैं नीचे का हाल। ऐसे ही शुरू होता है हमारा दिन, समेटने से, बटोरने से। और सारी चीज़ें जो बच्चे फैलाते हैं उनको समेटो बटोरो, यही चलता रहता है दिन भर। तो अविका भी बहुत छोटी है, 1.5 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो वही थोड़ा बहुत इनको प्यार करना पड़ता है। सुबह उठती हैं तो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे अविका के साथ। हनु तो अब बड़े हो गए, तो हनु में इतना इन्वेस्ट नहीं करना रहता है टाइम। हनु बिज़ी रहते हैं अपनी चीज़ों में, बट अविका को बिज़ी करना पड़ता है। और मैं जब भी ना मतलब सुबह उठती हूँ, मेरा जो वर्किंग डेज़ होता है हस्बैंड और हनु के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ऐसे ही मुझे इनके ऊपर टाइम देना पड़ता है। 2-3 बारी वो आती हैं, चिपकती हैं, मतलब कपड़ा पकड़ के खड़ी हो जाएगी, ले लो गोदी। तो बच्चे को गोदी लेके ना नहीं हो सकता काम यार। और बहुत मतलब इतना रश रहता है मॉर्निंग में ना, कि क्या ही बताऊँ। तो आज टर्न था, मतलब हस्बैंड बोले थे मैं चाय बनाऊंगा, तो वो चले गए थे फ्रेशन अप होने के लिए। तब तक मैंने क्या हुआ कि मैंने चढ़ा दिया था अदरक वगैरह, मैंने कूट दिया, जिससे उनको ज़्यादा दिक्कत हो। बट चाय ठीक ठाक बन गई थी। क्या होता है जब 2 लोग का हाथ लगता है ना, तो चाय ऐसी ही बन जाती है। नहीं तो रोज़ ये रहे हम लोग कुछ अपना एंजॉय करते हुए चाय कुछ बातें कर लेते हैं। और यहाँ एक आध काम जो था ना, मतलब पेंडिंग था, जैसे कि ये जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम है ना, इसको ऊपर हम टांगना चाहते, बट इसका वायर हमें छोटा पड़ा। फिर हम बराबर में ही पैरेलली हमने ऊपर ही टीवी यूनिट के कर दिया, हैंग कर दिया। अब आ गए हैं नाश्ता बनाने के उसमें प्रकरण में। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। मैंने एक कुकर लिया, कुकर में तेल डाल दिया। तेल जब तक गर्म हो रहा है, मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची कूट ली है। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ चना मसाला। चना मसाला सिंपल सा, मतलब ये तो चने की घुघरी कह लो या चना मसाला कह लो। तो तेल गरम हो गया तो हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला 1 चम्मच के लगभग। अब इसमें वही जो कूट के रखा था लहसुन मिर्ची था, अदरक नहीं था, सॉरी, लहसुन मिर्ची कूट के रखा था, वो डाल देना है। इसको अच्छे से हम चला देंगे, जिससे लहसुन मिर्ची जो है अच्छे से चला दें, जिससे जले नहीं। मैंने हाथ से ऐसे हिला दिया था कुकर के हैंडल को पकड़ के। फिर उसके बाद पूरा प्याज, मैंने लगभग 2 प्याज, बड़े बड़े साइज़ के प्याज जो है मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि चना के बराबर ही
प्याज होना चाहिए, तभी थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने प्याज डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। उसके बाद से फिर हम इसको ढक ढक के कुछ देर पकाएंगे। थोड़ा सा हमारा प्याज जो है ना हल्का सा ना ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, उसके बाद हम इसमें चना डालेंगे और थोड़े सूखे मसाले अभी डाल देंगे, जैसे हल्दी, तीखा लाल मिर्च। मेरे पास 2 लाल मिर्च है, जैसे तीखा लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं तीखा लाल मिर्च मोस्टली डालती हूँ, काश्मीरी लाल मिर्च बहुत कम। तो यहाँ मैंने तीखा लाल मिर्च डाला है, फिर धनिया 2 चम्मच डाला है, जीरा 2 चम्मच डाला है, मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार जितना गलने में चाहिए, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला होममेड जो मैं पीस के रखती हूँ वो डाला है। और इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं इसको ना एक बार ढक के पकाई हूँ, ये भी बता दे रही हूँ। और फिर उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे चना डाल दिया 3-4 मुट्ठी, जितना हम दोनों के लिए सफ़िशेंट था उतने ही बना था, जितना हम दोनों के लिए सफ़िशेंट था। थोड़ा सा और बच गया था, वो शाम को चाय के साथ हस्बैंड ने ले लिया था। फिर इसको मैंने ढक के एक आध बारी रख करके तब मैंने इसमें पानी डाला है। पानी आधा कप ही डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि चना पक गया था मेरा बहुत अच्छे से। और मैंने 5-6 सीटी लगवाई थी, उससे ज़्यादा नहीं लगवाई थी। 2 सीटी फुल फ्लेम पे और उसके बाद से मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आई थी, तो 6 सीटी कुल। उसके बाद से यहाँ मैं चूड़ा भूनने के प्रोसेस में हूँ। जैसे कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी कर सकते हैं, बट आज मेरा ना सरसों के तेल में नहीं, मुझे रिफाइंड ऑयल में ही चूड़ा भूनना था। तो मैंने सबसे पहले मूँगफली भून लिया है। मटर के सीज़न में आपने देखा होगा मैंने कई बार वो किया है, मटर और चूड़ा बनाया है। तो उसके बाद से आज मैंने हार्वेस्ट किया था कड़ी पत्ता अपने किचन गार्डन से, तो बड़ा अच्छा लगा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। अभी छोटे छोटे पत्ते हैं, थोड़े और बड़े हो जाएं। तो मूंगफली भून लेना है। मूंगफली को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना वो क्रैक होने लगता है, ये आप सबको पता होगा। तब निकाल लीजिए, क्योंकि अपने भी वो हीट पे ना मूंगफली भून जाती है। उसके बाद से तड़के में मूंगफली निकालने के बाद मैंने तेल वेल कुछ नहीं, उसी तेल में मैंने राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची का तड़का दे के फिर प्याज डाल करके चूड़ा डाल दिया। फिर इसमें नमक हल्दी डाल करके इसको हम भून लेंगे जब तक एकदम कुरकुरा ना हो जाए कढ़ाई में ही। तब तक मेरा ये सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने कहा चलो बेडिंग वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि संडे का बहुत दिन मतलब लेट हो गया था, 11:30 हो गया था हमें नाश्ता वाश्ता करने में। और इतनी सारी चादरें जो आपको दिख रही हैं, अविका ना मैं डाइपर नहीं पहनाती हूँ तो उनको बिछा के वहीं सुलाती हूँ, डाइपर छुड़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो ये सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा ली जल्दी से। नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करके उसके बाद से हम नाश्ता करने गए थे, क्योंकि आज हमारा 2-3 काम था वो बहुत ज़रूरी था करना, जैसे कि सब्ज़ी लेना। उसके बाद से कुछ हमें मिस्टर DIY हम गए थे, हमें कुछ चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम लेके आए थे। और यहाँ पे जल चढ़ाने आई थी। मैं ना मेरी आदत हो गई है, मैं बिना जल चढ़ाए ना मैं पूजा आगे नहीं बढ़ाती। पता नहीं कितने लोग करते, बट मैं जल ज़रूर चढ़ाती हूँ सूरज भगवान को और तुलसी में। और यहाँ देखिए चूड़ा और घुघरी जो है, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी निकालने के लिए अपना नाश्ता। और चने की घुघरी या चना मसाला कह लीजिए, और चूड़ा इतना यमी बना था ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत टेस्टी। और एक बार ज़रूर ट्राई दीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। यही हमारा नाश्ता था। और चाय मैंने पूछा था हस्बैंड से, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने मैंगो शेक बनाया था। तो मैंगो शेक का मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं की है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बहुत बातें करके हमने इन्जॉय किया। फिर इनकी किसी की कॉल आ गई, तो मैं वहाँ से उठ के आ गई थी। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के फिर तसल्ली से खाई, क्योंकि ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि अगर एक दिन मिला है ना, तो फ़ोन पे थोड़ा कम रहें और हम लोग अच्छे से आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, वो सारी बातें करें, डिस्कस करें। तो उसके बाद से हमने ना उसके बाद बहुत सारी बातें डिस्कस की, हमें क्या करना है आज, कैसे करना है। तो यही बातें होती हैं, और क्या होता है यार, मियाँ बीवी में और कितनी बातें होंगी। तो हमारा नाश्ता करने के बाद मैंने हनु के लिए सैंडविच बनाया था, मेयोनीज़ चीनी वाला, आपको पता है वो मेयोनीज़ उसको बहुत पसंद है, कई बार शेयर किया है। तो बस उसको देने के बाद हम निकल पड़े सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और अविका इतनी थकी हुई थी ना कि गाड़ी में बैठते ही अविका सो गई। यहाँ हम सब्ज़ी वगैरह लेके आ गए थे और रख दिया था। हनु जो है नारियल पानी पी रहे थे, हम सब ने नारियल पानी पिया था। मैं बहुत ढेर सारी सब्ज़ियाँ 1 हफ्ते की लेके आती हूँ, उसका भी मैंने अलग से सेपरेट वो बनाया है। वो वीडियो मैं कल दूँगी या कभी और दे दूँगी बीच में, जिस दिन व्लॉग नहीं बनाया वो डाल दूँगी, या मैं कल ही डाल दूँगी ऐसा। तो बस अब यहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा सा रास्तों का भी मैंने ले लिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ग्रीनरी को ना शूट करना। पता नहीं मेरे कैमरे में कितना कैप्चर होता है, आपको कैसा लगता है, बट मुझे ग्रीनरी को देखना बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी आपको कि मोहाली शहर ना मुझे बहुत मुझे सबसे पुणे के बाद अगर कोई शहर बहुत अच्छा लगा ना तो वो मोहाली। ना मुझे नोएडा समझ में आया, ना गुड़गांव तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद से हम जा रहे थे मिस्टर DIY और जा कर के वहाँ भी हम थोड़ा बहुत हमने लिस्ट बनाया था, उसके हिसाब से हमें लेना था सामान। ले के फिर हम आए थे तलाश में कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या ढाबा मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमें मैकडी दिखा तो हम कहते बस चलो भैया, बहुत ज़ोर की भूख लगी। मुझे नहीं, एक्चुअली हस्बैंड को लगी थी। थोड़ा बहुत शूट कर लिया, आइसक्रीम वगैरह खाए, फिर हम घर की तरफ निकल गए। तो यही छोटा सा वीडियो है। अगर वीडियो में मैं, मेरे बच्चे या मेरा काम करने का तरीका कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग माई चैनल।